फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर शो किड्स क्लब। तो मैं हूँ शमीनियत और मैं हूँ केजिया। आप लोगों को तो अब हमारे नाम याद ही हो गए होंगे, है ना भाई केजिया? हाँ, इतनी देर से हमारे, है ना? वेरी गुड वेरी गुड। सो आज हम आपको फिर से तंग करने आती है। मैं तो आई हूँ, इसका पता नहीं। मैं भी ज़ाहिर बात है इसके साथ क्रैक कर दूँ, उसके पार्टनर हूँ, क्राइम पार्टनर, तो ज़रूर आऊँगी आप लोग को तंग करने, सिखाने और जो मर्जी में मिले। हाँ, वैसे क्या सोच के आई है तू? मैं सोच के आई हूँ अपने दोस्तों को आज हमने क्या सिखाना है, मुझे तो ये भी नहीं पता टॉपिक क्या है। वाह, टॉपिक ही नहीं इसको पता, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे को नहीं पता। हमारा टॉपिक आज का जो है वो है प्रेयर के बारे में। ओह, प्रेयर से याद है, तूने इधर आने से पहले दुआ की थी? हाँ यार, हर चीज़ करने से पहले ना प्रेयर करनी चाहिए। प्रेयर जब हम करते हैं ना तो हर हमारी जो काम की चीज़ें होती हैं ना वो इजी हो जाती हैं। हाँ। जैसा कि ना पिछले दिनों हम सबके पेपर्स थे, मेरे भी थे, काफ़ी अच्छे गुजरे साहब में, क्या कहें अब। लेकिन मेरा ईमान है कि दुआ करके जब हमने पेपर किए हैं, मतलब मैंने नहीं सिर्फ बाकी सब स्टूडेंट्स ने भी किए हैं, तो पेपर हमारे बहुत अच्छे हुए हैं ना कैसे? हाँ। आपका तो रिजल्ट भी आ गया, पास हो गई हैं। जी जी बिल्कुल, थैंक यू। आपने दुआ की थी, हाँ, है ना? बिल्कुल। ऐसे ही हम जो कोई भी काम करते हैं तो दुआ करके करते हैं तो बहुत इजी पीजी हो जाता है। हो जाता है। फिर तेरे साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है कि मैं ज़्यादातर ना मतलब रात को प्रेयर करके सोती हूँ, मेरी आदत बन गई है रात को प्रेयर कर। सुबह उठूँगी ना तो वो इतना होता है ना, कुछ करते हैं सुबह उठ के भी प्रेयर करते हैं, फिर जैसे हर इंसान करता ही है, तो मेरी तो ज़्यादातर ये रूटीन है कि मैं रात को करती हूँ। रात को भी करो, सुबह को भी करो, दोपहर को भी करो, जब टाइम मिलता है तब करो। ठीक 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 ठीक। नहीं, जब टाइम मिलता है दुआ करो ताकि हमारा जो रिलेशनशिप है वो खुदा के साथ स्ट्रॉन्ग हो जाए। और जो डिफ़िकल्टीज़ हमारी लाइफ में, मुश्किलात, उसके लिए भी हमें प्रेयर करनी चाहिए। स्पेशली अपने हमें ख़ास जो हमारे दिल के करीब लोग होते हैं, जैसे कि हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे टीचर्स हो गए, हमारे दोस्त हो गए, बहन भाई हो गए, उनके लिए भी दुआ करनी चाहिए। दुआ करनी चाहिए ताकि जो उनकी भी मुश्किलात है वो भी आसान हो और जिस चीज़ की वो ख्वाहिश करते हैं उनकी विश पूरी हो। जैसे कि हम दुआ करते हैं खुदा से कि हमें ये चीज़ चाहिए। मतलब कभी कभार ऐसे भी होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको होता है कि शायद नहीं होगा पूरा, या होता है ऐसे सब में, तो लेकिन वो मिल जाती है। खुदा हमसे इतना प्यार करता है, मतलब ना मांगे भी ना तो प्रोवाइड कर देते, वो हमसे इतना प्यार करते हैं। जैसे कि बाइबल में लिखा ना, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन वो हमारे दिलों की मुरादों को जानता है, वो हमारे बगैर मांगे भी दे देता है, इतनी ही मोहब्बत है। जैसे कि अपने पेरेंट्स हैं, उनको पता है कि हमें ये चीज़ पसंद आई लेकिन हमने विश नहीं की है, वो हमें ले देते हैं। हाँ, ऐसे खुदा वो भी हम ख्वाहिश करते हैं कि हमारे पास हो, लेकिन हम दुआ नहीं करते, खुदा हमें खुद ही दे देता है। और फिर हम शुक्रगुजारी की दुआएं करते हैं, शुक्रगुजारी की हदिया गुजराते हैं। मेरी ना ज़ुबान थोड़ी स्लिप हो गई, देते हैं। ठीक। हाँ शिमी, तूने बात तो बिल्कुल सही की। मतलब मैं अपने दोस्तों को बताना चाहती हूँ, हम लोगों को खुदा में चीज़ तो दे देता है, ठीक है, जो टाइम होता है उसका, लेकिन अगर हम प्रेयर करके मांगते हैं ना तो वो हमें जल्दी प्रोवाइड कर देते हैं। बात तो ज़रा ठीक है, लेकिन टाइम से मुझे याद आया कि अपना टाइम नहीं निकल रहा फर्स्ट सेगमेंट का। हाँ, फर्स्ट सेगमेंट देखें, एनी आइडिया कि कौन सा? यार वर्स का ही होगा, और कौन सा पहले होता है? हाँ, वर्स का है। हाँ। तो फिर हम अपने दोस्तों को बाइबल में से कुछ सिखाते हैं, तो चले फिर। हेलो गाइस, तो जैसा कि हमारा वर्स का सेगमेंट है तो फिर मैं आपको बताती हूँ। तो मेरे साथ आप देखें फिलिपियंस चैप्टर 4 उसकी वर्ड 6, उसमें लिखा हुआ है, डू नॉट बी एंशियस अबाउट एनीथिंग but in every situation with prayer and petition with thanksgiving presents your request to God। I hope कि आप लोगों को समझ लग गई होगी। तो फिर केजिया हमारा इंतज़ार कर रही होगी, तो फिर चलते हैं उसके पास। बाय बाय। वेलकम बैक दोस्तों, उम्मीद है कि आप सबको वर्ष से बहुत कुछ, मतलब आप सबने बहुत कुछ सीखा होगा। मैंने भी बहुत कुछ सीखा। मतलब होता है ना कि हमारी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हम चीज़ों को लेकर स्ट्रेस आउट हो जाते हैं और पैनिक हो जाते हैं, लेकिन इसके बजाय अगर हम प्रेयर कर लें उसकी जगह तो बहुत सॉल्यूशंस मिल जाते हैं हमें। प्रेयर करना इज़ अ काइंड ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे है, जब हम अपने डाउनफॉल्स में होते हैं तो दुआ करके ही हम अपने अपर लेवल पे आते हैं। वैसे बहुत से मिशंस होते हैं, स्पिरिचुअल वॉर्स होती हैं, और हम ऐसे
इब्लीस के साथ मुकाबला करते हैं, लेकिन खुदा ही होता है जो हमारी मदद करता है दुआ से। अगर हम दुआ करेंगे तो वो जो लहू है ना, उसकी शील्ड हमारे पास ऊपर इर्द गिर्द लग जाएगी, तो हमें कुछ नहीं हो सकता। माना कि थोड़ी बहुत चोटें लगेंगी लेकिन हम फिट रहेंगे, दूसरों को दिखेगा कि दुआ की वजह से इतने स्ट्रॉन्ग हैं। जैसे हम गाते नहीं, मजबूत मेरा दिल है, वो क्यों है? हम दुआ करते हैं, है ना? तो फिलिपियों में लिखा हुआ है, मतलब फिलिपियों में नहीं, पूरी बाइबल में लिखा है, और ये फिलिपियों में वाज़ेह करके हमें बताएगी, और हमारे सेगमेंट में भी बताया कि बहुत सारे डाउनफॉल्स होते हैं, परेशानियाँ आती हैं, मुश्किलें आती हैं, हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, लेकिन उसका सिर्फ एक हल होता है। अगर हम दुआ करेंगे ना, तो हमारी जितनी भी एंजाइटी है ना, वो सारी ख़त्म हो जाएगी। जैसा कि आपको याद होगा, मैंने पिछली दफ़ा भी किया था, ये सब हो जाएगा। खैर, तूने बहुत अच्छा बोला, आई एम प्राउड ऑफ यू। बात तो तूने बहुत अच्छी की है, ठीक है, लेकिन हाँ, मुझे वर्ड्स तूने बहुत बड़े बड़े बोले हैं, मतलब कुछ तो मुझे भी समझ नहीं आया, लेकिन क्या पता हमारे नन्हे दोस्तों को समझ आ जाए। उनके पास अच्छा दिमाग है तेरे से, है ना दोस्तों? कहने का चाह रही है? हाँ नहीं, ये तो मजाक अपनी बात पे रहेगा। हमारे दोस्तों के पास भी बहुत अच्छा दिमाग है, हाँ। जैसे कि हमारे दोस्त केज़िया के पास है। कोई बात नहीं, लेकिन केज़िया, एनी आइडिया तो होगा तुझे? आज तुम भी बहुत बातें कर रही है, बताऊँ क्यों? जरा बताना मुझे। क्योंकि आज टॉपिक हमारा दुआ का है। अच्छा, ये कहना था। खैर, चलते हैं फिर हम अपने सेकंड सेगमेंट की तरफ, स्टोरी सेगमेंट। वाओ, इसको इतनी खुशी खाना खाते वक्त में इतनी देर हो जाती है। स्टोरी तो मेरी फेवरेट चीज़ है, मतलब घर पे भी बैठ मैं स्टोरी सुन रही होती हूँ, मतलब जिस किस्म की भी स्टोरी मिल जाए तो मैं बैठ के देख रही होती हूँ। और मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी वो होते हैं, क्या बात है, इतनी बड़ी हो के भी स्टोरी देखी। कोई बात नहीं यार, अपना बचपन जो बीच में हमारे दिल के अंदर बच्चा जो छुपा हुआ है, वो निकलता है स्टोरीज को देख के। स्टोरी समझते हैं यार, मज़ा बड़ा आता है। ये जैसे कैसे लोग समझे, सुनती मैं भी स्टोरीज कभी कभार, ऐसी भी बात नहीं। ओके, हाँ कोई बात। खैर, चलते हैं अपने सेकंड सेगमेंट की तरफ, है ना, जो है यशन के साथ। वेरी गुड, चले, बाय बाय। हेलो दोस्तों, मेरा नाम यशल कामरान है। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज आपको पता है हम किस बारे में बात करेंगे? आज हम दुआ के बारे में बात करेंगे। क्या दोस्तों आप दुआ करते हैं? क्योंकि मैं तो दुआ करती हूँ और मुझे दुआ करने से बहुत अच्छा फ़ील होता है, और मुझे दुआ करने के बाद ऐसा फ़ील होता है कि मेरा दिन भी बहुत अच्छा गुजरा और मैं दुआ के बाद बहुत सुकून में भी रहती हूँ। तो आप लोग भी दोस्तों दुआ करते होंगे। तो दोस्तों, आज की जो हमारी स्टोरी है वो यहाँ से स्टार्ट होती है कि एक छोटी बच्ची होती है मरियम खुदा पे बहुत यकीन रखती है, उसका बहुत ईमान होता है, क्योंकि उसका ईमान इस वजह से भी होता है कि खुदा ने हमारे लिए सलीब पर जान दी थी। तो वो खुदा से बहुत प्यार करती है, वो खुदा से दुआएं करती है और वो बहुत खुश रहती थी। तो एक दिन ऐसा होता है कि वो सो रही होती है, तो सुबह हो जाती है, उसकी माँ जो होती है वो उसके पास आती है और उसको कहती है कि मरियम आप उठो, आपके स्कूल का टाइम हो गया, आप उठकर तैयार हो और नीचे आके नाश्ता करो। तो वो अपनी माँ की बात सुनती है, वो उठती है, वो तैयार होती है, वो यूनिफॉर्म पहनती है, वो नीचे जाती है, और वो ना जब जूते पहनने लगती है तो उसके जूतों में जो होता है वो सुराख होता है। तो वो उसको देख के बहुत परेशान होती है, फिर अपनी माँ को कहती है, मामा मेरे जूतों में ना सुराख हो गया, तो मुझे नए जूते ले दें। तो वो उसकी मामा कहती हैं कि बेटा अभी आपको पता है कि आपके पापा के पास पैसे नहीं हैं, तो अभी हम जूते नहीं खरीद सकते, तो जब तक ये जूते चल रहे हैं आप तब तक चलाएँ, और जब आपके पापा के पास पैसे आएंगे तो हम आपके लिए नए जूते ले लेंगे। तो वो ऐसे ही काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। उसके जो स्कूल के दोस्त होती हैं उसकी, वो उसको बहुत तंग करती हैं, उसको चढ़ाती हैं कि तुम्हारे तो जूते फटे हुए हैं, तो वो इस टेंशन में ही रहती है। फिर वो एक दिन ऐसा होता है कि वो अपने बाप को कह ही देती है कि मुझे नए जूते चाहिए, मेरे जूते फटे हुए हैं और मेरे दोस्त मेरा बहुत मजाक उड़ाती हैं। तो वो कहते हैं, तो उसका बाप कहता है कि मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है, तुम जानती हो कि मैं मज़दूरी का काम करता हूँ, तो वो दिन के बहुत कम पैसे मिलते हैं, घर खर्च भी बहुत मुश्किल से होता है। तो वो उसको समझाते हैं और वो कहते हैं कि तुम अपने आसमानी बाप से क्यों नहीं मांगती, जब अब तुम अपने आसमानी बाप से मांगोगी तो वो तुम्हारे लिए ज़रूर करेगा, वो तुम्हारी हर मुश्किलात को हल करता है। तो वो ऐसा ही होता है। फिर वो उसी रात को बैठ के अपने बिस्तर पर दुआ करती है कि खुदावंद मुझे संडे से पहले जूते चाहिए, ताकि मैं जब चर्च जाऊँ मैं नए जूते पहन कर जाऊँ और मैं बहुत खुश हूँ। तो वो ऐसी दुआ करती है और खुदावंद को कहती है कि मैंने नए जूते लेने ही लेने हैं। तो फिर ऐसा होता है कि
ऐसे दिन गुजरते हैं और सैटरडे का डे आ जाता है। तो जब सैटरडे आता है तो फिर वो उनके घर उनकी एक चर्च की लेडी आई होती हैं, तो वो मरियम को उसकी माँ बुलाती है, वो उनसे मिलती है, उनको गुड इवनिंग कहती है और वो बहुत फिर वो ऐसी बातें उनके साथ कर रही होती है। तो जो उनके घर गेस्ट आई होती हैं वो उसके जूते देख के बहुत परेशान होती हैं कि मरियम के तो जूते फटे हुए हैं। तो फिर वो उसकी माँ जो होती है वो उसको सब बताती है, फिर वो उससे इजाज़त लेती है, जो चर्च की आंटी होती है वो उससे इजाज़त लेती है कि मैं क्या इसको लेके जाऊँ शॉप पर और उसको नए जूते दिला दूँ। तो उसकी माँ इजाज़त दे देती है, उसको वो लेकर जाती है, उसको नए जूते दिलवाती है। और फिर वो ऐसे ही होता है कि उसकी एक फ्रेंड मिल जाती है उसको रास्ते में, तो वो भी मरियम के जूते देखकर बहुत परेशान होती है। वो कहती है मेरी बेटी भी मरियम जितनी है और उसके नए जूते पड़े हुए हैं, उसने पहनने तक नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि वो मैं मरियम को दूँ। तो वो उसको अपने घर लेके जाती है, वो मरियम को नए जूते देती है और वो जो उसकी बेटी के जूते होते हैं वो भी मरियम को पूरे आ जाते हैं और मरियम वो जूते पहनती है, बहुत खुश होती है और खुदा को शुक्रिया अदा करती है कि खुदावंद देख तूने मुझसे वादा किया था कि तू मुझे संडे से पहले नए जूते देगा, तो तूने मुझे दिए। उसका ईमान था, उसका सच्चा ईमान था यीशु पर, इसलिए उसको जूते मिले। तो दोस्तों आप भी यीशु पर ईमान रखें और यीशु से दिल से दुआ किया करें कि वो आपकी दुआ को सुने, आपकी दुआओं का जवाब दे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। वेलकम बैक दोस्तों। तो जैसा हमेशा की तरह यशल ने हमें काफ़ी इजी वे में स्टोरी सुनाई, मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है, मैंने तो काफ़ी इन्जॉय भी किया और इसमें काफ़ी अच्छा मीनिंग था डबल ब्लेसिंग का, है ना कैसे? हाँ, मतलब वो इतने इजी वे से बताती है ताकि जो हम जैसे लोग हैं उनको समझ आ जाती है। तेरी तरह बड़े बड़े वर्ड्स नहीं यूज़ करते। अच्छी बात है। नहीं यार मजाक कर रहे हैं, फील ही ना कर ले। मैं फील नहीं करती। इसके एक्सप्रेशन भी से अच्छा बोल देती है। इसके एक्सप्रेशन से लग रहा था कि स्टोरी इंजॉय कर रही है ना? स्टोरी इजी जो थी। तो तुझे मीनिंग स्टोरी में जो था वो तुझे कुछ समझ आया? डबल ब्लेसिंग। हाँ गाय से हुई डबल ब्लेसिंग, दुआ से हुई थी डबल ब्लेसिंग, याद आ गया। ये मैं जब भी बोलती हूँ बीच में मुझे टोक देती हैं दोस्तों, ज़रा थोड़ा इसको इग्नोर करें। नहीं ये कुछ कह लो। आहो। तो जैसा कि यशल ने स्टोरी में बताया कि उस लड़की ने दुआ की कि उसको अपने इवेंट के लिए कुछ चीज़ें चाहिए। चीज़ें मुझे माइंड से निकल के स्टोरी, इतनी चीज़ें मुझे याद है ना स्टोरी के हवाले से कि मुझे वो भूल गए, कोई बात नहीं। लेकिन जब उससे दुआ की थी तो उसको डबल चीज़ें मिली, सिंगल चीज़ के बजाय उसको डबल पोर्शन में चीज़ें मिली। ऐसे ही जब हम दुआ करते हैं, सिंपल एग्जांपल देते हैं चॉकलेट की। हम दुआ करते हैं अपने पेरेंट्स से कि महंगी तरीन चॉकलेट होती है, ठीक है, बड़ी वाली, छोटी भी, बड़ी वाली, उसके लिए हम मम्मा अपने पेरेंट्स से कहते हैं कि हमें ले दो, लेकिन वो नहीं लेके देते, हम दुआएं करते हैं। अक्सर ही होता है, छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं, वो दुआएं करना शुरू कर देते हैं। मैं भी करती थी, रो रो के करते हैं। मैं भी करती थी ऐसा। उनको एक के बजाय पूरा बंडल मिल जाता है। क्या बात है यार, इतनी पावर होल्ड करती है दुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जी। तो यार अपना फेवरेट सेगमेंट आ गया, ये मुझे याद है। कौन सा? 2 सेगमेंट्स रह गए हमारे, लेकिन मुझे याद नहीं। एक हमारा वर्शिप का रह गया और सेकंड लास्ट जो है वो है आर्ट एंड क्राफ्ट। वर्शिप है। वो सेकंड, वो तो लास्ट है ना? नहीं, लास्ट नहीं होती वर्शिप, वो तो सेकंड लास्ट है। अगला सेगमेंट हमारा वर्शिप का है। हाँ ऐसे कहो। मुझे भी कंफ्यूज कर दिया जी। हाँ खैर चले, इन्होंने हमारे साथ जाना वैसे। बाय बाय। सो गाइस लेट्स रॉक। लेट्स वर्शिप। हाँ वो ये क्या लो, आहो वर्शिप रॉक, चलो। टाइम वेस्ट किए बगैर। जदों तेनू पुकारा मैं, तू सुन सच्चे आई दे रब्बा। जदों तेनू पुकारा मैं, तू सुन सच्चे आई दे रब्बा। मेरा दुख दूर कीता तू, दुआ सुन रहम भी फरमा। मेरा दुख दूर
लगता है कि आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि हमने टॉपिक के हिसाब से गीत गाया और हमने इतना अच्छा गाते हैं हम, है ना। खुद ही वर्शिप देख लो, इसके वर्ड्स जो मेरे सर पे चढ़ गए। अपनी तारीफ खुद ही करती रहती है। और तो कोई करता नहीं, खुद ही कर लेंगे इसमें ना क्या? ना, अपने दोस्त करते ही होंगे, अपनी होंगे या करते हैं। मैं मिली थी पिछले दिनों किससे? मेरे से? अपने एक मेरा फ्रेंड है, उसने देखा था प्रोग्राम, उसने कहा था बहुत अच्छा वेरी गुड, हम आपके फ़ैन बन गए हैं, बहुत बड़े फ़ैन हो गए। मैं कहा चलो कोई नहीं। ऐसे ही जैसे हमने वर्शिप में गाया कि जब हम खुदावंद को पुकारते हैं तो वो हमारी दुआओं को, फरियादों को सुनता है। बाइबल में हर जगह पे लिखा है, अगर हम बाइबल खोल के पढ़ें तो हमें मिलेगा कि दुआ करो, मांगो और वो तुम लोग की ज़रूर सुनेगा। जैसे हमने ज़बूर 4 गया, जी उसमें लिखा हुआ था कि अपने खुदावंद से फरियाद करो तो वो तुम्हारे दिल की हर एक मुराद को पूरी करेगा। ऐसे ही है, हम ऐसे करते हैं। अपनी सारी चीज़ें हम जब हमें चाहिए होती हैं हम पेरेंट्स नहीं लेके देते। आखिरी में तो हमारी फिर खुदा ही होता है, आखिरी भी पहली भी बस प्रायोरिटी। माना कि थोड़ा टाइम लगता है हमारी दुआ कबूल होने में, वो सुनता है लेकिन थोड़ा टाइम हमें देता है कि चेक करे कि कितनी हमारे साथ वफादारी करता है। जैसे कि हम अपने दोस्तों के साथ करते हैं। हाँ जी, समझ रही हूँ मैं। बहुत ख़राब हो गई शिमी। कोई बात नहीं, चलता है थोड़ा थोड़ा। थोड़ा था। हाँ शिमी, तुमने कहा कि लास्ट प्रायोरिटी और फर्स्ट प्रायोरिटी, मतलब हम लोगों को ऐसे मतलब के लिए नहीं साथ रहना, ठीक है। हमें प्रेयर करनी चाहिए, अगर कोई काम हो तब नहीं प्रेयर करनी चाहिए। मतलब होता ही है ना कि ये काम है, प्रेयर करूँगी तो हो जाएगा, भला वैसे करते ना हो तो फिर ऐसे टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि खुदा को पता होता है कि ये तो मतलब के लिए आ रहा है मेरे पास, इसलिए समझ आई कुछ? लेकिन फिर भी वो हमारी सुन लेता है, हमें हाँ। हमें वो चीज़ प्रोवाइड कर देता है। क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। यस हाँ। पॉइंट। यू नो आई एम टू श्योर। वेरी श्योर। फिर हम अपने लास्ट आखिरी की तरफ चलते हैं, जो काफ़ी इंजॉयबल है। मेरा फेवरेट। मेरा फेवरेट पहले वर्शिप होता है, मेरा दूसरा भी दूसरे पे आता है। उनका क्या पता उनको कौन सा पहले अच्छा लगता है, लेकिन खैर हाँ ये भी है। हम तो, हमें जो लगता है वो हमें लगता है, उनको थोड़ी। हाँ हाँ सिंपल, पॉइंट। को पता है कि कुछ भी। चलो फिर चलते हैं मिशेल नाना के पास और सीखते हैं कुछ आर्ट क्राफ्ट। ओके, बाय बाय। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मिशेल और मेरा नाम है हुसैना। तो दोस्तों वेलकम करते हैं आपको इस खूबसूरत सेगमेंट में जो कि है आर्ट और क्राफ्ट। तो दोस्तों आपको पता है कि आज हम क्या बनाने लगे हैं? बताओ दोस्तों को। तो दोस्तों आज हम ये बहुत ही खूबसूरत क्लाउड बनाने लगे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा इस क्लाउड को, और बारिश का मौसम तो सभी को पसंद है, तो आज हम बनाने जा रहे हैं ये खूबसूरत सा क्लाउड जो कि आप लोग के बेडरूम्स को, सिटिंग रूम्स को बहुत ही खूबसूरत बना देगा। चलो आओ देखते हैं और सीखते हैं। तो दोस्तों इसके सबसे पहले आपको चाहिए चार्ट पेपर। जैसे आप देख सकते हैं हम लोगों ने चार्ट पेपर को क्लाउड की शेप में पहले ही कट करके रखा हुआ है। और उसके बाद हमें कॉटन चाहिए, कुछ स्टिकी नोट्स। मिशेल ग्लू और सीजर तो तुम बताना भूल ही गई। हाँ दोस्तों, ग्लू और सीजर तो बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने चार्ट पेपर क्लाउड की शेप में कट करके रख लिया है। और अब आप जैसा देख सकते हैं हमारे पास कॉटन है, तो हम कॉटन की एक लेयर लेंगे और इस चार्ट पेपर के ऊपर रखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी तो उसकी कोई शेप नहीं है, तो जैसे आपने देखा हमने पीछे चार्ट पेपर लगाया है, इसे रख के चार्ट पेपर के ऊपर हमने इसके शेप से इसे कट करना है। तो दोस्तों उसके बाद हमें ग्लू से इसे स्टिक करना है। तो दोस्तों जब तक मिशेल इसकी कटिंग कर रही है उतनी देर में आपको ये स्ट्रिप्स बनाना सिखाती हूँ। उसके लिए हमें मल्टी कलर के स्टिकी नोट्स चाहिए। हमने ये कलर चूज़ किया, अगर आपको कोई और कलर अच्छे लगते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। पहले हमने एक को इस तरह फोल्ड किया और इसी तरह दूसरे को भी किया। और इस तरह हमारी चेन बन जाएगी। तो दोस्तों हमारा क्लाउड बनकर रेडी है, जैसे आप देख सकते हैं। और बस अब हम हुसैना को वेट कर रहे हैं कि वो हमें
एक खूबसूरत सा रेनबो बना दे और हम इसे डेकोरेट करें। तो दोस्तों अब इसकी बनाते हैं आइस। तो दोस्तों हमने मार्कर से इसकी आइस बना ली है और अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो दोस्तों आइस बन चुकी है, अब हम इसे सिर्फ इसके ऊपर चिपका लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा क्लाउड बन के रेडी है और ये कितना क्यूट लग रहा है ना ज़ना। तो अब हम लोगों ने जो स्ट्रिप्स बनाई है अब हम उसे इसके नीचे स्टेपलर कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आपने इन सब स्ट्रिप्स को पेस्ट करते जाना है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हमारा क्लाउड बन के रेडी है और हम उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं किसी नए एपिसोड में नए आर्ट और क्राफ्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो जैसा कि हमेशा की तरह मिशेल ज़ाना ने हमें इतना इजी और इंटरेस्टिंग वे से हाँ इंटरेस्टिंग वे से हमें बताया है ना जी। और सबका फेवरेट है मतलब सेगमेंट होता है सेकंड फेवरेट। अरे वही समझ गए, ठीक है। लाइक हमारे तो दिमाग में भी नहीं होता कि ये कुछ बन सकता है। मैं तो हमेशा तो क्या करती हूँ, कभी स्केच करने के लिए बैठूंगी या कुछ भी बनाती हूँ ना, चीज़ें रख दूंगी, फिर सोचती रहूँगी क्या बनाना नहीं कुछ याद आता, वापस से बंद करके रखती हूँ, ऐसे चलता है। स्केच बनाने में याद है, जब हम स्केचिंग करने लगते हैं तो हमें सिर्फ एक चीज़ याद आती है, वो भी अपनी आँख। लेकिन मिशेल ज़ाना हमें सही बात चीज़ें बताती हैं, अपने माइंड में से पता नहीं किधर से निकाल के चीज़ें लेके आती हैं, कौन से बटन को प्रेस करती हैं, उनकी इतनी अच्छी चीज़ें ले आती हैं, हमें समझ लाना कि वो छोटी छोटी चीज़ों को काफ़ी इजी वे में, इंटरेस्टिंग वे में डेकोरेट करती हैं। मैं अपनी चीज़ें दिखाऊंगी जो मैंने मिशेल ज़ाना से सीखी हैं। जी मौका मिलेगा ना तब मिल गया मौका इसको, मैं दिखाऊंगी इनको, देखते हैं दिखाऊंगी मैं आप लोग को। अपना लगता है टाइम जा रहा, रास्ते में अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नई चीज़ों के साथ, नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।